And there were two riders here that I invited to speak about the importance of health and how to keep yourself fit in motorcycling. So on my right is Dr. Manu Bora. Hello. And he's a practicing surgeon and supposedly one of the best people to get an ACL surgery from in North India. And on my left is Dr. Hridesh Kumar. He is a physiotherapist. Number one, I want to tell you that he is a biker himself. He rides a BMW 1200 as of now and वो काफ़ी टूरिंग वूरिंग भी करते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे किसी से सर्जरी करवानी है तो वो बाइकर ही होना चाहिए. एंड I got such a person. And in fact, he's also a model. आजकल जैसे आपके पास इतने लोग आते हैं इंजरीज लेकर, जी. क्यों होती हैं ACL इंजरीज एंड व्हाट इज ACL टू स्टार्ट विद? सो ACL इज अ लिगामेंट इन द नी, जिसका पूरा नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये एक धागे की तरह होता है जो हमारे नी के अंदर होता है, नी को स्टेबलाइज करता है. तो मोस्टली इंजरीज इसलिए होती है, एक्सीडेंट्स में हो सकती है बाइकर्स को, जो बाकी प्लेयर्स हो उसमें रनिंग, जंपिंग, इस तरह के इवेंट्स में हो सकती है. पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि क्यों हो रही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उससे बचा जा सकता है. सो यस, वी कैन ट्रेन आवर मसल्स इन अ डिफरेंट मोड. डिफरेंट तरह की कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिसको बोलते हैं ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज. बाइकर्स के लिए अलग होती है, फुटबॉलर के लिए अलग होती है, बास्केटबॉल के लिए अलग होती है. सो हर स्पोर्ट्स की एक अलग तरह की एक्सरसाइज होती है. अगर वो हम रेगुलरली करते रहें तो हमारी मसल उस वे में ट्रेन हो जाती है कि जब कभी इंजरी के सर्कमस्टेंसेज आएंगे तो हमारी मसल्स कोऑर्डिनेटली काम करके नी को स्टेबलाइज करेगी और वो जो स्ट्रेस है वो आपके नी पे नहीं आके मसल्स उसको बियर कर लेंगी. तो नी ट्विस्ट नहीं होगा और आपका लिगामेंट टूटेगा नहीं. जिम के अंदर जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं वो बेसिकली बड़ी सिंपल सेंट्रिक मोड में रहती है. लोग ट्राई करते हैं कि मसल बिल्डअप हो, पर जो प्रिवेंशन एक्सरसाइज आती है उसमें ई सेंट्रिक मोड और साथ में एजिलिटी और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस रहती है. जी, अगर मैं जैसे यहाँ पे अभी बैठा हूँ, मतलब जैसे आज की डेट में मोस्टली लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो मैं अभी आप मुझे एक ऐसी एक्सरसाइज बता सकते हो, ऑफ कोर्स वो इतनी सिंपल नहीं होगी, जो हेल्प कर सके जस्ट मसल बिल्डिंग में. जैसे आप बैठे हो यहाँ पे ऑफिस में हो, मतलब जो मिनिमल एफर्ट के साथ कोई बिना इक्विपमेंट के हो जाए. सो अब एक एक्सरसाइज नहीं हो सकती. हाँ, पर जैसे अगर मैं लेग की एक्सरसाइज बोलूँ, सो नी पेन बहुत लोगों को होता है. कॉमन एंटीरियर नी पेन यंग लोगों में आने लगता है. ACL सर्जरी हुई है नहीं हुई है, नॉर्मल लोगों में भी रहता है. जो सीढ़ी चढ़ते उतरते में ज़्यादा पेन बढ़ जाता है. सिंपल एक्सरसाइज है, अपने घुटने के बीच में या तो अपना हाथ रखिए, कोई तकिया रखिए, दबाइए और साथ साथ में पाँव ऊपर भी. अच्छा, अब ये थोड़ी चेयर घूम रही है पर आप तकिया या फुटबॉल रख सकते हैं दोनों नी के बीच में. दोनों को प्रेस करना है, पाँव ऊपर उठाना है, पंजा की तरफ खींचना है, होल्ड करना है. ये सिंपल VMO एंड क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन है. तो ये आपको नी पेन से बहुत जल्दी आराम दिला सकता है. ठीक है. सो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर ACL टूटता है तो लगता कैसा है. तो आप हमें बताएं कि जब आपका ACL टूटा था तो आपको क्या लगा था, दर्द हुआ था, कितना दर्द था, स्वेलिंग आई, चल नहीं पाए? तो मज़े की बात है कि मैं इसी सूट में था एंड मैं शूट कर रहा था. बाइक से मैं उतरा, चल रहा था, तो मेरा पैर फंस गया था एक पॉट होल टाइप जगह पे. मैं आगे बढ़ गया लेकिन मेरा पैर नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये जो सूट है लाइक काफ़ी हैवी होता है और इसका काम ही है कि आपको इंजरी से प्रिवेंट करना, स्पेशली जब आप गिरते हो. तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता. खैर एनीवे, जो मेरे शूज़ है वो यहाँ तक है. तो वैसे भी मेरा जो वो है एंकल, द पॉइंट है कि टूटे ना, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पहन के रखता हूँ. बट वो इस बार अगेंस्ट काम कर गई थी मेरे. तो जब ACL रप्चर हुआ, जब मेरा पैर घूमा, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत, मतलब ये होता है ना गरम, एक तो ब्लड रश करता है वहाँ. ऐसे लगा कि कुछ ना एकदम गरम, एकदम से ब्लड आ गया है, किसी ने गर्म पानी डाल दिया है. मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है और बड़ी वाली गड़बड़ हुई. पेन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे पेन हुई नहीं, लाइक ना के बराबर हुई. बट उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि थोड़ा सा स्वेलिंग आने लगी एंड ऐसे लगा कि थोड़ा सा फ्री है मेरा पैर, जैसे कि कुछ तो गया, कुछ तो टूटा. सो मैं जाता हूँ, अब जैसे एक एनालॉजी देना चाहता हूँ. आपने बाइक खरीदी शोरूम से, तो उसकी एनालॉजी आपने सर्जरी करवाई, बट आफ्टर सेल सर्विस. ओके, सो मैं आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में गया मिस्टर हृदेश कुमार के पास, एंड ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑफ कोर्स ही इज़ अ डॉक्टर, एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आई मीन, जैसे कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद ACL के, मतलब ऐसा लगता है कि आप कभी ढंग से चल ही नहीं पाओगे. ऐसा लगता है कि पता नहीं बिल्कुल पावर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. बट क्योंकि इन्होंने इतने केसेस देखे हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि बहुत सारे लोग तो पहले दिन ही ये चला देते हैं, और मुझे भी इन्होंने चलाया था विद इन 24 आवर्स ऑफ सर्जरी. और मैंने पहला क्वेश्चन इनसे पूछा
कि क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, मतलब मैं कब चला सकता हूँ। मुझे बस इसी से कंसर्न था, किसी और चीज़ से नहीं था। बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर डॉक्टर हृदयेश ने के पास मैं अराउंड 25-30 टाइम्स गया हूँ, एंड उसके अंदर ही बेसिकली आई गॉट ऑलमोस्ट माई फुल फ्लेक्सिबिलिटी बैक। फिर मुझे बाइक चलाने की इतनी वो, मतलब जैसे कहते हैं ना, तलब, लाइक डिज़ायर हो रही थी। तो मैंने जब पहली बार बाइक चलाई, इनफैक्ट यहाँ पे साइड में एक शोरूम है डुकाटी का, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था उसके 10 दिन बाद ही मैंने यहाँ पे डुकाटी स्ट्रीट फाइटर ले ली, जबकि मुझे मालूम था मैं 1-1.5 महीना और नहीं चला पाऊंगा। बट वो भी एक मोटिवेशन थी कि यार मैंने एक नई बाइक ली है, मैं उसको चला नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी ठीक होना है। एंड दैट वाज द फर्स्ट बाइक आई रोड इन द पार्किंग लॉट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का। और मैंने इनको वीडियो बना के भेजा तो कि देखो यार, मैं 100 मीटर चला के लाया हूँ पार्किंग लॉट में। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग। उसके बाद फिर मैं रोड पे चलाई, फिर मेरे 1 हफ्ते के अंदर मैंने ट्रैक डे कर लिया। जब मैंने ट्रैक डे करा तो आप इमेजेस देख रहे होंगे, पहली बार स्ट्रीट फाइटर पे करा था, तो मेरा राइट लेग जो है वो पूरी तरह बेंड नहीं हो रहा था, और लाइक डर लग रहा था कि मैं राइट जब मैं वो करूँगा, कॉर्नर लूँगा तो कितना नीचे जाएगा और क्या होगा। उसमें मैं नी टच नहीं कर पाया था वापस। बट ऑन माई सेकेंड ट्रैक डे विद दी ZX10R, ये जो यहाँ पे खड़ी है जो मैंने ली, उसके 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद मैंने फुल, मतलब जैसे कहते हैं कि प्रॉपर वे में चलाया। ठीक ठाक टाइमिंग आई, ऐसा कुछ नहीं था। गर्मी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। एंड ऑल्सो अभी मैं जो है करंटली जो मेरा सिचुएशन है, 5 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। आई माइट बी हैविंग ओनली 40% ऑफ स्ट्रेंथ, बट वो मेरी गलती है बिकॉज मैं ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रहा। वो होता है ना कि यार अब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कोई नहीं, स्ट्रेंथ तो कभी भी आ जाएगी, वो वाले मोड में हूँ। बट ये एक्चुअली गलत है। जो मनन है शटरवेद जी, बेसिकली उनका भी ACL हुआ था, बट अभी उनको 10 महीने हो गए। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उन्होंने ACL को इग्नोर करा था। So let's talk about Manan. He's sitting on my left now. And Manan, आपको भी ACL सर्जरी हुई है, 10-11 महीने हो गए अप्रोक्सीमेटली। अभी तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। So who is to blame? Number 1. Me, Why? because I did not start my physio on time, and I cannot blame my doctor because although he suggested me to rest for 6 weeks and all, but I also knew my body. I was एक मैं feeling. चीज कहना चाहता हूँ, तुझे बोल नहीं रहे हैं, बेसिकली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इनको पार्शियल ACL रप्चर ऑलरेडी था। हाँ, 8 ये भी साल बात से। है। हाँ, ये भी बात है। ये भी बात है, यही बात है। यही बात है हाँ। एक्चुअली, मतलब जो इतना ज्यादा लेवल पे पहुंच गया, आज बात यहाँ तक पहुंच गई है, that is because of that, because I got this injury first in front of you only back in 2009. एक बाइक राइड पे इन्होंने कार्टव्हील कर दी थी, फ्लाइंग किक फ्लाइंग किक किया था, और वहां से जब लैंडिंग करी थी तो नीचे पड़ते ही पैर टेढ़ा पड़ा और हो गया था। और उसके बाद मैं उसको उसी हालत में चलाता रहा और फाइनली अभी 2021 के एंड में वो ऐसा हो गया था कि मेरे को चलने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, स्वेलिंग आ गया था बहुत ज़्यादा। फिर जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखते ही बोला कि अरे तुम्हें तो बहुत लगी हुई है, तुम MRI कराओ। जैसे ही MRI कराया, उसने बोला मेरे को MRI देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा सर्जरी होगा ही होगा, बट तुम मेरे को MRI रिपोर्ट ला के दिखाओ। MRI रिपोर्ट ला के दिखाई, उसने मेरे को दिखाया कि देखो ये तुम्हारा पूरा लिगामेंट पूरा गया हुआ है। उसमें मेनिस्कस का नहीं पता चला था। मेनिस्कस के बारे में जब दे परफॉर्म दी ऑपरेशन ऑन मी, उस टाइम पर शायद उनको पता चला था। एंड जब ऑपरेशन हो गया, देन दे टोल्ड मी कि यार आपका मेनिस्कस भी बहुत ज़्यादा डैमेज था। ही शोड मी द वीडियोज़ एंड ऑल की, मतलब वो किस तरीके से एकदम श्रेडेड हो रखा था मेरा मेनिस्कस अंदर से। तो दे हैड टू रिमूव अ सर्टेन पार्ट ऑफ माई मेनिस्कस। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि ACL तो वापस जुड़ गया, लेकिन जो मेनिस्कस था वो दोबारा नहीं जुड़ा है। वो अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो प्लीज़ बता दो। जैसे कि मैंने आपको एग्जामिन भी किया था जब आप संदीप के साथ आए थे। जो मेन प्रॉब्लम है कि आपको एक तो FFD है, आपका पाँव सीधा नहीं हो रहा, दूसरा बेंडिंग भी कंप्लीट नहीं है। सो मेनिस्कस का एक इशू अलग है। अगर मेनिस्कस हमें निकालना पड़ता है, पार्शियल मेनिस्कमी बोलते हैं, मेनिस्कस ट्रिमिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में दिक्कत दे सकती है फ्यूचर में। पर आज के टाइम में जो आपकी सर्जरी के बाद बेंडिंग नहीं आई है या फिर पूरा पाँव स्ट्रेट नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फिजियोथेरेपी है एंड लैक ऑफ गाइडेंस। आपकी सर्जरी पहली बार हुई थी, पहले नहीं हुई।
सो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या उस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है। संदीप के साथ भी ऐसे ही हुआ, हमने उसको बहुत समझा के भेजा कि नहीं आपको ये एक्सरसाइज करनी है, कंपलसरी है, प्रोन लेग हैंग्स बहुत ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। संदीप घर गए, कोई एक्सरसाइज नहीं की, 15 दिन बाद मेरे पास आए। सो 15 दिन बाद आए तो हमने पकड़ लिया जल्दी कि ये वी कैन सी द फ्यूचर, कि हाँ बेंडिंग नहीं आ रही है, सीधा नहीं हो रहा पाँव FFD में जा रहा है, ख़राब हो जाएगा। सो वी टेक ए कॉल ऑन दैट ओनली डे। मैंने बोला कि नहीं, अब आपसे अकेले से एक्सरसाइज नहीं होगी, ही हैज़ टू कम टू द फिजियोथेरेपी एवरी डे। सो हमने इसको फोर्स किया कि नहीं, मतलब फेल ही हो जाएगी सर्जरी, 15 दिन में ही बोल दिया मैंने। सो देन ही केम रेगुलरली एंड वी गॉट द रिजल्ट। सो राइट टाइम पे राइट एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, मेरा मुंह बोला भाई जो है, और मैं सेम सिचुएशन में है, लेकिन फॉर्चुनेटली आई एम इन अ लिटिल बेटर सिचुएशन। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी को इग्नोर मत कीजिए। कहीं दर्द होता है, कुछ होता है, गिरते हो कभी भी, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, तो आप चेक करवा लो। मैं यही कहना चाहता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों से डॉक्टर मनु एंड डॉक्टर हृदय के साथ। तो आपको क्या लगता है कि एज अ मोटरसाइकिलिस्ट किस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी पे, स्ट्रेंथ पे, मेंटल हेल्थ पे, या सब पे? ऑब्वियसली आप कहोगे सब पे, बट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? देखिए, जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ का, वो मेरा डोमेन नहीं है, पर हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सो बाइक राइडर्स के लिए जो मेन जो प्रेशर पॉइंट हमारे हाथ से चालू होते हैं, तो रिस्ट पे काफ़ी प्रेशर आता है, फिर शोल्डर पे आता है, अपर बैक पे आता है, लोअर बैक पे आता है, नीज पे आता है। सो आपको ओवरऑल पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। आपको रिस्ट स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, शोल्डर में रोटेटर का भी स्ट्रेंथनिंग करनी है, अपर बैक में आपको लोअर एंड मिडल ट्रेपेजियस फाइबर स्ट्रेंथन करने हैं, लोअर बैक के अंदर आपको एक्सटेंशंस और ये सब स्ट्रेंथन करने हैं, नी के अंदर VMO। सो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वीक में 2 बार भी करें एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप की, तो इज़ मोर देन एनफ, 1 या 2 बार। तो फ्रॉम मोटरसाइकिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वही करा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो आती है बैक की। बैक की वजह से बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिलिंग छोड़ देते हैं। एंड यू नो, मैंने कितने लोगों से मिला हूँ हु यूज्ड टू डू मोटरसाइकिलिंग विद मी 10-12 years ago. They're no longer doing that because either because of family issues or because that उनकी बैक में इशू आ गया। सो टॉकिंग अबाउट बैक, सी इन तरीके की मोटरसाइकिल्स में, जैसे मैंने 20,000 किलोमीटर करा था ऑस्ट्रेलिया में इस पे, विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली सुपर बाइक, रेसिंग बाइक टाइप्स। तो मैं तब ये तो नहीं कहूँगा यंग था, बट वो अच्छा डिसीजन नहीं था। लाइक अगर आप बैक आपकी स्ट्रांग नहीं है, सो अगर किसी को फिर भी करना है, वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि उसके जो स्पाइन है, जो उसके जो आपको वर्टेब्रे के अंदर जो भी वो होता है, वो ठीक रहे? सो बेसिकली जब आपको मालूम है कि आपको करना है, आपके पास 1 महीना 2 महीना है प्रायर, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ द बैक। सो बैक के अंदर 2 एक्सरसाइजेज मेनली रहती है कि हम मोबिलिटी भी करें और स्ट्रेंथ भी करें। सो मोबिलिटी में कैट कैमल आती है, स्ट्रेंथ के अंदर प्लैंक्स आ सकते हैं, डेडलिफ्ट आती है। तो आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करना चालू कीजिए। और व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइक, सो बेटर रहता है कि आप बीच में ब्रेक लेके कुछ ना कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करें बैक की। राइट। उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज लेट के करनी होती है, तो देन यू कैन, आप किसी रेस्टोरेंट में रुक के कर सकते हो। बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत लंबे समय तक ऐसे झुक के बाइक चला रहे हो, सो यू टेक ए ब्रेक फॉर आफ्टर 2 hours, डू सम मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड देन कैरी ऑन, कीप योर बैक वेरी हेल्दी। सो आपने कहा डेड लिफ्ट। अब मैंने डेड लिफ्ट के बारे में भी सुना है कि अगर सही से ना करो, सो बहुत सारा डैमेज, मतलब बहुत डैमेज हो सकता है। एक्चुअली तो कोई भी एक्सरसाइज में हो सकता है, बट डेड लिफ्ट में क्योंकि लोग वेट को बढ़ाते रहते हैं। डेडलिफ्ट एक वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगा वो है जिसमें बैक, लेग, बहुत सारी चीज़ें, ग्लूट सब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर हाँ, किसी भी एक्सरसाइज को करने का करेक्ट पॉस्चर होना चाहिए। आप पॉस्चर यूज़ नहीं करोगे तो डैमेज ज़रूर होगा, बट डेडलिफ्ट हैज़ टू बी डन। बट फिलहाल डॉक्टर हृदय से मेरा एक और सवाल है कि क्या ये मतलब मेरा मानना है कि मोटरसाइकिलिंग आपको फिट रखती है मेंटली, मेरा ये मानना है। अगर आपके पास सबसे कॉमन इंजरी लेके कौन आता है, मतलब यंगस्टर्स? इंजरी बहुत सारी हैं, बट एक पर्टिकुलर सबका सेगमेंट अलग अलग है। अगर प्लेयर्स में करें तो ACL बहुत ज़्यादा होती है। तो ACL इज अ वेरी कॉमन थिंग। हाँ, ACL इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग इन प्लेयर्स। ठीक। अच्छा, मैं पूछूं आपसे वेरी फ्रैंकली कि मेरा भी लेग, आपने बोला आप एक्सरसाइज करो, मसल स्ट्रेंथन करो, हाँ, सो इट विल बी बेटर देन बिफोर, और वेरी फ्रैंकली या ओरिजिनल चीज़ नहीं आ पाती? डेफिनेटली विल बी बेटर देन बेटर। सो अगर आपका ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, भगवान ना करे हो, तो यू शुड गेट अ गुड थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। और अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली NCR में, तो यू कैन लुक अप फिजियो ट्रीट। मैं नीचे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा।
एंड डॉक्टर हृदेश, और अगर आपका ACL ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली होना है तो डॉक्टर मनु हैं यहाँ पे, और उनका उनका सर्जरी का रिज़ल्ट ये रहा। जो भी मैं आज कंप्लीट मेरी लेग में जो स्ट्रेंथ नहीं है वो मेरी गलती है, बिकॉज हालांकि फुल फ्लेक्सिबिलिटी है बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं नहीं दे रहा हूँ, जो कि मेरे को देना चाहिए। अब इस लाइक पुलिस वालों के सामने एडमिट करो कि मैंने चोरी करी, वो वाली बात है। बट गाइज आई थिंक अगर कुछ और आपके सवाल हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, एंड और यू कैन आई विल ड्रॉप इन देयर बोथ इंस्टाग्राम्स एंड ईमेल आईडीज, आप इनसे बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गेट अ गुड सर्जन, प्लीज़ गो टू अ गुड थेरेपिस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, राइड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड।